आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में दीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 103वें भाग प्रियतम के पास को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शोभना ने दुर्दांत महमूद को परास्त कर दिया था और अब वो सकरुण भाव से उसकी आहत वेदना की चिंतना में मग्न थी। इसी समय ख्वाजा अब्बास ने आकर जमीन चूमकर उसे प्रणाम किया और हाथ बांधकर अर्ज की कि हुजूर का गुलाम अब्बास ख्वाजा खिदमत में हाजिर है। लौनियां जल्द हाजिर हो रही हैं और जो हुक्म हो बजा लाया जाए। शोभना एकाएक ध्यान से चमक पड़ी। सावधान होकर उसने कहा, किसी लौंडी की मुझे जरूरत नहीं है। तुम खुद ड्योढ़ियों पर हाजिर रहो और जब तक मैं न बुलाऊं मेरे आराम में दखल न हो। मैं बहुत थक गई हूं और अब आराम करना चाहती हूं। अब्बास हाथ बांधे पीछे हट गया। शोभना ने महल के दालान को भीतर से बंद कर लिया और वो अब पागल की भांति दालानों और अलिंदों को पार करती हुई सीधी वहां पहुंची जहां अभागे फतेह मोहम्मद की लाश पड़ी हुई थी। वो दौड़कर लाश से लिपट गई। आर्तनाद करते हुए वो विलाप करने लगी, हे प्राणनाथ प्रियतम, अब मैं तुम्हारे पास आई हूं। बोलो बोलो, अपनी शोभना से तुम क्या कहते हो? उसे तुम्हारी आज्ञा क्या है? अरे मैंने तुम्हारी कितनी प्रतीक्षा की है, कितनी रातें जागते बिताई, तड़पती रही हूं तुम्हारी याद में। अब अरे निठुर, तुम मिले तो बोलते भी नहीं। वे सब प्यार की बातें एक बार फिर कहो जो तुमने बहुत बार कही हैं। वे सब वादे पूरे करो। हाय, कितने सुंदर थे तुम। ये क्या हो गया? किसने तुम्हारी ये गत कर दी? कौन मेरी सौत, मेरी जन्म बैरन निकल आई? किसने तुम्हारा मुंह मेरी ओर से फेर दिया? अरे मैं तुम्हारी शोभना हूं, शोभना, तुम्हारी शोभना। अरे देव, तुम तो कभी भी ऐसे निष्ठुर नहीं थे। कितने भी रूठे रहते थे पर मुझे देखते ही हंस पड़ते थे। आज क्या हो गया तुम्हें? हंसते क्यों नहीं? इतने क्यों रूठे हो? बोलो बोलो, अजी बोलो। हाय हाय, बोलो देवा, मैं पुकार रही हूं। तुम्हारी शोभना, अजी शोभना, ओ शोभना की छैला, ओ छलिया, ओ प्रियतम। शोभना मूर्छित हो गई। मूर्छित होकर लाश से लिपटी पड़ी रही। बहुत देर बाद उसे होश हुआ। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखा। लाश को उठाकर वो दालान में ले गई। वहां फतेह मोहम्मद का कटा सिर पड़ा था। उसे उठाकर उसने उसे घूर घूर कर देखना शुरू कर दिया। फिर एक उन्माद का आवेश उसे हुआ। बड़बड़ाते हुए उसने जैसे फुसफुसाकर कहा, वही हो, वही हो। वही आंखें हैं पर नजर वो नहीं, वही होंठ हैं पर रंग वो नहीं, वही तुम हो पर। फिर उसने जोर से सिर को छाती से लगाया। फिर सिर को धड़ से जोड़कर उसे घूर घूर कर देखने लगी। सूर्य पश्चिम से नीचे को झुक रहा था। धूप पीली पड़ रही थी। वो उठी, सिर को झरने पर ले जाकर धोया। सूखा खून आंचल से पहुंचा। फिर उसे लाकर धड़ पर जमा कर रख दिया। वो बड़ी देर तक उसे देखती रही। अब उसके आंसू सूख गए थे। कुछ विचार उसके मस्तिष्क में आए। उसने सोचा, अब इस जीवन से क्या काम, क्यों ना अभी इस जीवन को समाप्त कर दूं। परंतु तुरंत ही उसने सोचा, ये तो ठीक नहीं। महल में खोज होगी, यहां हम दोनों की लोथ मिलेगी, भेद खुल जाएगा और चौला देवी की तलाश होगी। नहीं नहीं, इस लाश को छिपाना होगा और अंततः मुझे वही अभिनय करना होगा। उसने इधर उधर देखा। वो उठकर झाड़ी के पास गई। वहां की मिट्टी कुछ गीली थी। तलवार की नोक से उसने बहुत सी मिट्टी खोद डाली। खोद कर गड्ढा किया। फिर उसने अपनी बहुमूल्य साड़ी उतार कर लाश से लपेट दी। लाश को उठाकर उसने कंधे पर रखा और लाकर गड्ढे में उतार दिया। दोनों नन्ही नन्ही मुट्ठियों में मिट्टी लेकर कहा,
मेरे प्रियतम, अपना काम तुमने किया और अपना मैंने। तुमने धर्म ईमान का प्यार के नाम पर सौदा किया और मैंने प्यार का धर्म और ईमान के नाम पर। अंततः तुमने अपनी राह पकड़ी और मैंने अपनी। मिलन हुआ और उसी क्षण विदाई भी हो गई। मिलन के ही क्षण क्षण में हो गई मेरी विदाई। अच्छा प्रियतम, विदा, चिर विदा। खूब मिले और खूब चले, वाह। उसने अपनी दोनों मुट्ठियों की मिट्टी धीरे धीरे गड्ढे में डाली। इसी समय दो आंसू ढलक गए, पर उसने अधिक आंसू न बहने दिए। जल्दी जल्दी उसने गड्ढा भर दिया। वो तलवार भी उसने लाश के साथ ही दफना दी। फिर उसने रक्त के सब दाग पोंछ डाले और सावधानी से चारों ओर देखती हुई वो उसी कक्ष में लौट आई। भूख, प्यास, थकान, नींद, दुख, दर्द और पीड़ा से वो अर्धमूर्छित सी भूमि पर पड़ी रही। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 103वें भाग प्रियतम के पास को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।